अच्छा, a question is parallel plate capacitor of capacity 90 picofarad is connected to a battery of EMF 20 volt. If a dielectric material of dielectric constant 5 upon C 5 upon 3 is inserted between the plates, magnitude of the induced charge, magnitude of the induced charge will be, और बस काफी सारे ऑप्शन दिए और डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है उन्हें हमने लिख दिया रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन एम नॉट अपॉन ए ई नॉट अपॉन ई फिर सी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू के सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के तो सी इक्वल टू के सी नॉट बोलिए जितने एक्स्ट्रा चार्ज आए। तो अभी इसके जब आंसर्स करें इंड्यूस चार्ज मतलब पहले एक चार्ज था तुमने कुछ इंजेक्ट किया तो फाइनल चार्ज कुछ हो गया ओके तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा वही तो इंड्यूस चार्ज होगा फाइनल माइनस इनिशियल ओके यही गलती तुम लोग की। ये वाला क्या था कैपेसिटर कितना था 90 पिकोफैराड 90 × 10⁻12 वोल्टेज 20 वोल्ट था तो Q1 Q जो था CV इनिशियल ये C नॉट Q नॉट D C कौन सा D कितना पॉइंट 1.8 × 10 पर ये दो चले गए तो 1800 × 10⁻12 that is 1.8 × 10⁻⁻5 कुलम इतना नैनो कुलम होता है that means 1.8 नैनो कुलम है ना इनिशियल जो चार्ज यस ऑप्शन है। उसके बाद क्या होता है जो C अपॉन C नॉट इक्वल्स टू के और दैट इज C नॉट इक्वल्स टू C इक्वल्स टू के इंटू C नॉट के क्या वैल्यू कितना था 5/3 C नॉट का वैल्यू कितना था 90 पिकोफैराड 150 पिकोफैराड हो गया ना सीधा वैल्यू से। अभी Q इक्वल टू CV और देखो वोल्टेज उतना ही रहा ना बेटा वोल्टेज वही रहा तो हमारा Q इक्वल्स टू CV 150 × 9 voltage 9 कितना बेटा वोल्टेज बोलो इसमें 3 नैनोमीटर अच्छा ये वाला पॉइंट ही है पॉइंट yes -12 so 3 × 10⁻⁻5 3 nanofarad -12 देखो इंड्यूस चार्ज तुमने जितना बाहर किया इंड्यूस चार्ज तो जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट करते तो इंड्यूस चार्ज होता इंडक्शन इंड्यूस चार्ज Q minus Q naught C minus 1.8 1.8
गलती हो गया था ना। ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक पिछले बार बच्चे ने कर दिए। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें एक पैरेलल प्लेट था, उसके वोल्टेज भी दिया था और उसका कैपेसिटेंस भी दिया। दैट मीन्स उसमें इनिशियल कितनी चार्ज था Q इक्वल टू CV से फाइंड हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स इनिशियल चार्ज हम लोग फाइंड कर लिए। दूसरी बात है, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर पुट करते हैं उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ओके, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैसे करके ध्यान रखोगे, जब मान लो कोई बच्चे अपने जेब में चीटिंग पेपर ले जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। नहीं, कुछ तो उसका कैपेसिटी दिमाग में होता है, कुछ का कैपेसिटी जेब में होता है। ठीक है ना, बात क्लियर, समझ गए? नहीं, जैसे मान लो कोई बच्चे मान लो चीटिंग पेपर लेके जा रहा है जेब के अंदर, तो क्या होगा, जैसे दिमाग में कैपेसिटी है C0, और फिर ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने बॉडी में डाल दिया तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ गई। लिख पाएगा कि नहीं? ठीक है, पकड़ा नहीं गया तो अच्छा। तो अभी इसमें हो गया इतना Q0 1.8 नैनोकूलम हो गया इतना था। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कोई इंसुलेटर टाइप प्लास्टिक पेपर कुछ नहीं। पहले तो उसके अंदर एयर ही था, इसलिए हम लोग बोलते सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट बोल देते। जैसे देंगे तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और फोर्स के हिसाब से M0 अपॉन है, फील्ड के हिसाब से E0 अपॉन है, और इसके हिसाब से ओके C अपॉन C0। ओके, क्लियर? तो ये वाला बात है। तो ये जो चल रहा है तो C अपॉन C0 इक्वल टू K। अभी C इक्वल टू K C0, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होगा, K टाइम्स हो जाएंगे उसका कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ गई, तो वोल्टेज तो लगा हुआ है ना, वहाँ से और चार्ज खींचेगा। जिससे कि इसका चार्ज कितनी होगी, 3 नैनोकूलम होगी। पहले था कितना, 1.8। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने से कितना इंड्यूस्ड हुआ, कितना एक्स्ट्रा आया, 1.2 नैनोकूलम एक्स्ट्रा आ गया। बात क्लियर प्रियक सिंह? ओके गुड। चलो अभी हाँ बेटा, थोड़ी देर पहले हमने फिजिक्स का पूछा था, केमिस्ट्री का पूछा था, तो अभी क्या पूछेंगे, बायो और मैथ का और इंग्लिश का। ठीक है ना? हाँ, बायो का एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बायो का क्वेश्चन भी तुम लोग सुन लीजिएगा। जो बच्चे नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे, जो बच्चे IIT का एग्ज़ाम दोगे, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है इंडिया का, आइजर होते हैं, नाइजर होता है। नाइजर का एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट, और आइजर का एग्ज़ाम होता है IIT। ओके, इस एग्ज़ाम में चारों सब्जेक्ट ही आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, चारों सब्जेक्ट आता है। IIT आइजर का, जैसे IIT का होता है ऐसे होता है, आइजर होते हैं, नाइजर होते हैं, नेक्स्ट, उसमें भी चारों सब्जेक्ट आता है। इसीलिए देखो बहुत सारे मतलब बायो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और बायो कॉम्बिनेशन नहीं होती है तो उसमें चला जाता है कौन से में, मतलब बायो एक्स्ट्रा पड़ता है। ठीक है, जैसे तुमसे पूछ रहा हूँ, हाइलम क्या होता है, हाइलम किस में, ओवरी में जो स्कार है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाएगा ना। तो टैपेटम किसका पार्ट है, अंदर कौन को, और क्या पार्ट होता है उस टैपेटम का, मिडिल लेयर किसका बना होता है, एपिडर्मिस किसका बना होता है, दिया बोलो, चेक कर लो। नेक्स्ट तो बताओ मैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x।
minus pi by 2 to pi by 2 close bracket. What is the domain of tan inverse x? Good. Confirm. Set of real numbers. Yes. Tan inverse x का domain. minus 21 open bracket. Check करो एक बार. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स. तुमने जो बोला वो किसका आंसर है? सेकंड वर्सेस है ना. बट इंग्लिश का थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए. इंग्लिश में पहले चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट लेसन. राइटर कौन है? कोई नहीं. राइटर नहीं है ना उसमें, है ना. ये तो लिखना पड़ता है ना. जब 12th क्लास में जाओगे तो दिस एक्सट्रैक्ट रिटन इज टेकन फ्रॉम दिस वन रिटन बाय दिस वन, ऐसे ऐसे करके लिखता है ना. देखो उसने बुक निकाल ली. राइटर का नाम देखो, तुमको दिखा रहे. देखो. यस. क्या? लॉरेंजो. लॉरेन क्या? लिखो बोर्ड में, लिखो पता चले क्या लिख रहे. हाँ, बोर्ड में सबसे टॉप में हाइट के सबसे लिख रहे. यही है. अच्छा, तो क्या है कि इसके राइटर का नाम तुम लोग बोल नहीं पाए और इसके राइटर का नाम तुम लोग को बोर्ड में दिखाई दे रहा है. देखो, जो मतलब एकदम इजी, इसको ये राइटर का नाम याद करना. देखो बैठ बता. पूरे टाइम फोन चलाते हो और पेरेंट्स क्या डाउट करता. पूरे टाइम फोन चलाते हो और पेरेंट्स डाउट करता. तो पूरे टाइम, ऑल द टाइम फोन चला. ऐसी तो ज़्यादा है, तुम्हें याद रहेगा. ठीक है. तो PHONSC है ना. SC है ना. पूरे टाइम सदा फोन चलाते हो, पेरेंट्स डाउट करते. डाउट में देखिए ऐसी चीज़ है, डाउटेड. याद रहेगा. चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन है ना. ओके. कैरेक्टर क्या अंक है? सारे हैं कैरेक्टर, सारे हैं. यस. अच्छा, सारे कैरेक्टर का नाम. फ्रेंच नाम है. यस. अच्छा, एम हेमल टीचर जो है ना, उसने अपने कोड में गुलाब टाइप का लगाता था ना. कुछ था क्या ऐसे? हाँ हाँ. तो इसमें कुछ लगा होता था, ऐसा है कुछ? नहीं पता नहीं है. वो वाला ड्रेस कब पहन देते? स्पेशल ड्रेस में उस दिन पहने थे. उसके अंदर क्या क्या था उस ड्रेस में? ड्रेस के बारे में कुछ पता है? हाँ, नहीं मालूम. कोई बात नहीं, मालूम कर लीजिए. अच्छा ठीक है. ओके, और बताइए. विलेजर्स थे. गुड. एक वो थे गार्डन में पानी डालने वाला. कौन थे? उसका नाम क्या था? पोस्ट मास्टर वाले थे. उस दिन क्लास के पीछे बैठे हुए थे. क्या क्या कौन कौन थे? हाँ प्रियाक्षी बताइए. लास्ट लेसन में रेपुटेड मतलब रेपुटेड में कौन सा पुटेड थे? बताइए. रेपुटेड में भी तो नाम थे. यस. हाँ, उन्नति बताइए. तारीफ बताइए. दिया भी मैं नहीं. हितिक प्रियाक्षी बताइए बेटा. जो रेपुटेड विलेजर्स में क्या क्या नाम था? Nobody was there.
No reputed. यस एक मिनट. ओल्ड होजर. होजर कौन है? हाँ हितिक, हम बोले कि लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसमें मेन कैरेक्टर कौन था? एक तो फ्रांस था, एम हैमेल थे, कॉमन मैन थे ना, लेकिन मेन रेपुटेड विलेज फॉर्मर मेयर था. यस. नॉट पोस्टमास्टर था क्या? फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर, और कौन सा? हॉजर. और क्या था वो? ओल्ड हॉजर है ना. हॉजर का काम क्या था? हॉजर कौन होते? ओल्ड हॉजर. हॉजर तो ठीक है, सही लिखा तुमने. हॉजर मतलब क्या होता है? हॉजर मेयर ऑफ विजन. हॉजर आई थिंक वही है जो गार्डन में पानी वानी डालते हैं, वही है सर. देखो चेक करो, हॉजर का स्पेलिंग देख लो. सिनोनिम्स क्या देख लेते. कभी कभार तो इसका डिस्कशन होता है, मैं भी भूल जाता हूँ. लास्ट लेसन था उसमें दिया होगा. अच्छा हॉजर यहाँ पे वो कोई हेल्पर टाइप का ही हो. ओल्ड हॉजर ब्रिंग्स एंड ओल्ड प्राइमर है ना. ये बुक फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन टू रीड एंड हेल्प्स द यंग चिल्ड्रेन. हॉजर का जो मीनिंग जो है देख लेना एक बार. जो हॉजर को ओल्ड हॉजर old primer. What an old primer? That is you can say helper type. अच्छा ओके बट तो सही पढ़िएगा, इसका टाइम हो गया. चलिए.